ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमें अभी ज्वाइन किया है नीलम इरशाद साहिबा ने। आपका ताल्लुक पीटीआई से है। आपकी तरफ आएंगे बाजवा साहब। आपने थोड़ी देर पहले बात की कि जी मुल्क को बचाने के लिए सियासत को दांव पे लगा दिया। आपके तमाम लीडरों का भी यही बयान है। तो फिर ये केसेस जो खत्म हुए हैं और इतनी जल्दी हुए हैं जो बहुत पहले से नहीं हुए थे, ये अचानक जल्दी जल्दी केसेस कैसे खत्म हो रहे हैं? देखें डॉक्टर साहबा, जो केसेस जो इमरान खान साहब के दौर में बनाए गए थे नेब और नियाजी गठजोड़ की वजह से, वो उनमें तो कोई दम ही नहीं था। अब आप देखें ना कि जो आज के वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह शायद उनका नाम है, आप देखें उनके ऊपर 10 किलो हीरोइन डाली गई। क्या वो 10 किलो हीरोइन साबित हुई? वही इदारे कह रहे हैं कि जी हम पर किस तरह दबाव डालकर राना सनाउल्लाह साहब पर वो हीरोइन डाली गई। अब मुझे बताएं कि इतनी ये कौन सा तरीका था? सर ये वाले केसेस तो हम भी मानते हैं, इमरान खान साहब वो कर्मा वाला केस जरूर है इस मामले में, लेकिन कुछ ऐसे केस थे जो पीटीआई ने नहीं, पीएमएलएन ने आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ किए और पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ किए। 85% ये वो केसेस हैं जिनके फैसले अभी हो रहे हैं। मुल्क से बाहर से वापसी भी हो रही है, सारे गुनाह भी। देखें डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो है अदलिया बिल्कुल आजाद है और जितना रिलीफ पीटीआई को आज के दौर में अदलिया दे रही है, मैं समझता हूँ कि किसी भी दौर में पीटीआई के साथ तो देख अब अगर उस वक्त की दोनों गवर्नमेंटों ने, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने भी गलत केसेस बनाए गए थे तो वो झूठे साबित हो रहे कोर्टों में। अब देखिए, कोर्ट में जो बंदा केस करता है उसे अप्रूव भी करना होता है, उसे साबित भी करना होता है, उसे बताना भी होता है कि मेरे पास ये सबूत है। खाली केसेस तो देखो, हुकूमत की ताकत के बलबूते पर आप चाहे 10-10 केसेस कर ले। आज हमारी हुकूमत है, हम 50 केस भी कर दें अगर कर सकते हैं, लेकिन देखें वो साबित नहीं होते। मैं समझता हूँ कि ये जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं ये मेरिट की बुनियाद पर हो रहे हैं और अदलिया में वो साबित नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज की अदलिया गवर्नमेंट की के नाक के नीचे काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो केसेस गलत बनाए गए थे, चाहे वो हमारे दौर में बनाए गए थे, चाहे पीपल्स पीटीआई के दौर में बनाए गए थे, वो केसेस अगर वो जी नहीं, तोशा खाने का केस कौन सा वापस लिया? जो आप लोगों ने तोशा खाना के केसेस तो चल रहे हैं जो खान साहब पर अभी साबित होने वाले हैं। गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया। नहीं कौन सा विड्रॉ किया? चलिए, मैं तो समझती हूँ कि तोशा खाना अगर विड्रॉ हुआ भी है और उसमें भी आगे अगर जाता भी है तो बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मुल्क जिस नहज में है, इन मामला को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है और बहुत से मामला आते हैं जिसको हल करने की जरूरत है। नीलम इरशाद साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नीलम इरशाद साहिबा, पहले तो ये आपसे बात करेंगे, इमरान खान साहब का आज जो है वो वीडियो पैगाम आता है और उसमें अपने ऊपर होने वाले हमले की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो मुलजिम का वकील है वो खास साहब ये कहते हैं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये एक ड्रामा रचाया गया है। वही वाली बात जो नून लीग कर रही थी, क्या कहती हैं इस मामले में, क्या हो रहा है? ये पता नहीं, इनकी आंखें अंधे बहरे हो गए हैं, इनको नजर नहीं आता कि सरेआम उन पे गोलियां चली, सरेआम बंदा पकड़ा गया। उसके अभी तक वो पहले से ही वीडियो रिकॉर्ड करके सारी वो इन लोगों ने जो मीडिया पे फैला दिया कि जी ऐसे ऐसे हुआ है कि वो इस्लामी तरीकेकार की तरफ लेके जा रहे थे। तो ये तो सबको दुनिया को मालूम कि झूठ के पलंदरे हैं, तो इसमें तो हम लोगों को कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। और अब देखें, इमरान खान के साथ जो ज्यादती हुई, हुकूमत उनको हटा दिया गया और उसके बाद देखें कभी ऐसा हुआ है कि इतनी अवाम रोड पे आए? मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि मतलब जो हमारी रिजीम चेंज हुई और लोटे भी हमारे जो ऐड हुए इसमें इनमें, तो 9 अप्रैल को गवर्नमेंट गई और 10 अप्रैल को अवाम कैसे रोडों पे आ गई और उन्होंने शोर क्या मचाया, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो इसमें तो इमरान खान की फेवर में या अगेंस्ट में हम कुछ बात कर ही नहीं सकते। ये तो अवाम है जो उनका साथ दे रही है, अवाम है जो चाह रही है कि पाकिस्तान को बचाने वाला एक वाहिद इंसान इमरान खान है जो बचा के रहेंगे इंशाल्लाह। मैडम, इसकी तो हम इनकार नहीं कर सकते, इस वक्त वाकई आपके जो पार्टी है उसकी मकबूलियत काफ़ी है, लेकिन साथ ही साथ असामिया तहलील होने की बात होती है। आज आप एक तरफ तो परवेज इलाही साहब आपके लीडर की तारीफ भी करते हैं, कायद आज़म के बाद लीडर भी मानते हैं, दूसरी तरफ कुछ मूड लग नहीं रहा उनका कि वो असेंबलियां तहलील होंगी। एतमाद के वोट को भी वो कहते हैं जी क्यों लिया जाए,
ये क्या समझती है इस मामले को, क्या हो रहा है ये तो जो हमारे सीएम साहब कह रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था और अभी भी जो इमरान खान कहेंगे वो उनको उनकी खाली वो कह लाज रहे रखेंगे। हैं, खाली कह रहे अभी हैं, वो करना नहीं है अगर कुछ ये भी। कह रहे हैं कि एतमाद का वोट ना लिया जाए या नहीं, ये तो होगा, इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और माशाल्लाह से हम लोगों को इसमें लीड हासिल होगी। और आप इस चीज को देखिएगा कि एतमाद का वोट कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। हमारे सीएम साहब को भी कॉन्फिडेंस है कि वो इंशाल्लाह ताला केपीके की हुकूमत तो नीलम साहिबा आपकी ये मेहरबानी करें, उसे तो तोड़ दें, वहां तो कोई प्रॉब्लम आपने नहीं कहा है है। कि पहले पंजाब पे बात पंजाब होगी, उसके से बाद पंजाब की बात जान होगी। छोड़ दें, खान साहब केपीके में चले जाएं जहां पर उनकी दूसरी बार की गवर्नमेंट है, पहले वो तो रिजॉल्व करें ना। मैं असल में तीसरी बार भी इंशाल्लाह आएगी। जी जी, नीलम निशा साहिबा से एक रेलेवेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। 9 जनवरी बहुत करीब आ रहा है जी। आपके ही कुछ जो वहां पे लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, आपके एमपीएस हैं, ये तो कह रहे हैं हम नहीं देंगे परवेज इलाही साहब को वोट। वो एक ही लोटा लोटी बन जाए तो उसका कोई हम 35 कुछ हैं, नहीं कह 35, सकते। एक नहीं है, एक 35। चाहे 4 चाहे 10 जाए, फिर भी इंशाल्लाह ताला इत्मीनान का वोट जो 35 मिलेगा सरकार ने सूबाई परवेज असेंबली इलाही ने को मना कर मिलेगा। दिया। और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत पंजाब की पीटीआई और हम परवेज इलाही मिलके चलाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलो, आप देखिएगा 9 नहीं तो 10 हो जाएगी। इसमें आप ये गलत बातें जो लगा देते हैं ना, जी 9 का तो 9 जरूरी तो नहीं है ना, पत्थर पे लकीर हो जाए, आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। यानी कि वोट एक्सटेंड करने वाली सियासत हो सकती है अभी भी। बिल्कुल हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। क्या ये वो प्लेन की फ्लाइट आजकल इतनी कैंसिल हो रही है फॉग की वजह तो से, मैडम तो ये क्या तो तायद हो जाएगी पीडीएम की। पीडीएम तो चाहती है एक्सटेंड करना है, वो तो टाइम गेन नहीं तो नहीं कर रही है। नहीं 9-10 तारीख से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा, हाँ, पीडीएम जो चाहती है ना वो नहीं हो सकता। इनकी आपस में ही क्या कहते हैं ना, जूतों में दाल बट रही है। अच्छा, कोई कहता कि जी हमने पीपल्स पार्टी को क्यों ऐड किया, कोई कहता जी हमने नून लीग को क्यों ऐड किया। इनके आपस में अब ये जरदारी साहब बैठे हुए हैं, 50-50 करोड़ की ऑफर लगा रहे हैं हमारे पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को। अच्छा। तो वो पहले ही थे जो कहते हैं ना कि जिनकी पैसा ही उनकी अगर कोई एक टारगेट है, तो मुझे बताएं क्वीन एलिजाबेथ क्या ले गई, बेनजीर क्या ले गई। अच्छा बेनजीर की नीलम मैं बहुत निशा इज्जत साहिबा, करती मैंने हूँ। असल में बीच में बाजवा साहब को बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा भाई आपकी बात मुकम्मल हो, उसके बाद बाजवा साहब आप कुछ मैं कहना चाह रहे नीलम हैं? साहिबा से एक सवाल करना आप चाह मुझसे रहा हूँ। कर लें, डायरेक्ट बात चले करें। चले जी, चले जी। मैं कहता हूं कि पीटीआई के पंजाब असेंबली में 175 के करीब एमपीएस हैं। क्या इनमें एक भी इतना बासलाहियत नहीं है जो वहां का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? कभी बुजदार आ जाता है, कभी चौधरी परवेज इलाई आ जाता है। ये क्या है, ये क्या है? बाजवा साहब देखिए, ये तो नहीं। गवर्नमेंट आपकी भी इसी तरह से बैठी हुई है। नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं बैठी हुई, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक बैठी फिर हुई है। आपने मुस्लिम लीग नून को क्यों सीट दे दी नहीं, आपने? उनकी अक्सरियत थी। अच्छा, कौमी अक्सरियत असेंबली में किसने दी उनकी 83 सीटें थी, हमारी तो 83 नहीं थी, अच्छा, सिर्फ हमारी ये तो वजह थी। 52 थी। बिल्कुल अक्सरियत का हमने फैसला अगर माना है। परवेज इलाही साहब ने उनका साथ देने के लिए नहीं चलिए जी, नहीं बात नहीं, करेंगे देखिए तो फिर- परवेज इलाई को खान साहब क्या कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, यानी वो आज डाकू सर, को ये सपोर्ट वाले- कर अरे आप क्या बात करते हैं, हमारी प्यारी बेनजीर के लिए इतना गंद बखेरा, उनका बेटा फिर नहीं, उनके साथ परवेज घूम रहा इलाई है। साहब आज कैसे अच्छे हो गए, पहले अच्छे नहीं थे। सर वैसे ही अच्छे हो गए जैसे बहुत सारे गंगा में स्नान शहबाज करके शरीफ- अच्छे हो चुके हैं, तो वैसे ही अच्छे हो गए शहबाज होंगे। शरीफ इस तरह जरदारी साहब के लिए भी कहते थे कि सड़कों पे घसीटूंगा। वो तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। और अभी देखिए मजे की बात, मेरी बात प्लीज ये सुन ले। अभी मजे की बात ये है कि शहबाज शरीफ को जरदारी ने सड़कों पे घसीट के जलील तरीन कर दिया, वो खुआर कर दिया, उसका दिमाग घूम गया, उसको बोलना नहीं आता, वो लोगों से पूछता अच्छा जी अब मुझे क्या कहना है। जरदारी यहाँ बैठ के ना ऐसा उन्होंने घुमाया है, क्या कहते हैं ना वो गोल जो लट्टू घुमाया के जरदारी ने शहबाज नीलम शरीफ साहिबा, क्या नून एक लीग को जरदारी बर्बाद सब पे करके भारी। रखी है, चले, जलील चले। तरीन करके रख दी है। अच्छा मैं यहाँ पे फिर एक बात को मुझे रिपीट करना जरूरी होता है, फिर करूंगी। यहाँ पे जो भी मेहमान हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो जो भी बात करते हैं वो उनकी राय होती है, और हमारे प्रोग्राम में हर किसी को इजहार राय की आज़ादी है, उससे हमारा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। बाजवा साहब छोटी सी एक बात कर लें, उसके बाद मैं डाडी साहब की तरफ जाऊंगी। जी मैं तो यही कह रहा हूं कि आप जो है ना पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ जो पीटीआई अपनी शिकस्त के बाद
देखिए आईनी तरीके से नहीं, हटाया मुझे एक गया। बात का जवाब देते हैं जो नीलम इरशाद साहिबा ने कहा और उसके जवाब में आपने कहा एक जरदारी सब पे भारी, तो वो बिल्कुल। उनकी आपने उसकी बात की तो तायद कर दी ना, वो ये जो शहबाज शरीफ के बारे में कह रही थी, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाह मैं रही। ये तो मेरा फिर आपने मेरा क्यों कहने कहा? का मकसद ये नहीं था। सर आपने उसी जुमला उसी वक्त नहीं जुमला आपने नहीं मारा एक जरदारी सब ये पे भारी, ये क्यों कहा? पीटीआई पर भी भारी है। देखिए अच्छा। पीटीआई को वो लट्टू वाली बात पे भारी नहीं है। पीटीआई की गवर्नमेंट को किसी ने नहीं गिराया, ना अमेरिका ने गिराया, ना व्हाइट हाउस ने गिराया। ये खुद आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी पार्टी कह चुकी कि आपको पीपल्स पार्टी ने निकाला है, आपको आसिफ अली जरदारी ने निकाला है। अच्छा, ये जो इल्जाम तराशियां, कभी कहते हैं जी अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिशें की, कभी कहते हैं जी फलाने की, कुछ नहीं की। आपको आईनी तरीके से निकाला, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई जो कामयाब हुई है और आपको इक्तदार से महरूम होना पड़ा। अब आप बर्दाश्त करें, अपनी बारी का इंतजार करें, अगले इलेक्शन जब आएंगे, अगस्त में आए या जब भी आए, आप उसका इलेक्शन का हिस्सा बने। और आज भी बिलावल भुट्टो साहब ने इन्हें ओपनली ऑफर की है कि आए, ऐवान ही सबसे बड़ी ताकत है, आए, कौमी असम्बली सबसे बड़ी ताकत है, वहां आए, वहां बैठकर बात करें। अगर आपने यही हठधर्मी जारी रखी तो आपके आधे एमएनए तो बिल्कुल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। नीलम साहबा, मैं हमारे आपको बता रहा हूँ। पास मैंने क्या तेरा बिलाल वराइज साहब ने आज ज्वाइन किया है पीपल्स पीटीआई को, और अब उसमें देखिए जो चले आ रहे हैं लोग हमारे पास। और जब इलेक्शन के जमाने में इन्होंने इल्जाम लगा रहे थे उन पे जहांगीर तरीन के जी वो गाड़ी बनाया हुआ जहाज को, तो वो अगर आ रहे थे तो जो नून लीग से आए, जो पीपल्स पार्टी से आए, वो आप में से आप तो विक्टें गिराने की बातें करते थे। आपने कब कहा था कि वो हमारे पास अगर खुद लोग चल गिरा रहे हैं तो वो हमने फरिश्ते थोड़े रखने थे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी ने, हमें ज्वाइन किया नून लीग ने। अभी देखिए आज की डेट में फिर हमें बिलाल जो कबूतर आपको ताकतमंद इदारों ने आपकी छतरी पर भेजे थे वो अब उड़ चुके हैं। नीलम साहिबा, वो ख्वाब की दुनिया से निकलो। जी वो आप लोग तहरीके इंसाफ से तहरीके इस्तकलाल बनने जा रहे हो। तहरीके इंसाफ है और इंसाफ की दुनिया में रह के इंशाल्लाह इंसाफ पाएंगे। अल्लाह ताला हमें हमारा आप इंसाफ जमात से अभी देख लेना, अभी इमरान खान को जो इलेक्शन कमीशन के जो इन्होंने हम लोगों के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो बोला, जैसे जवाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के ओहदे से हटाने की नोटिस पर कोई भी एडवांस रिएक्शन में डाइट गवाही से रोक दिया है। और अब मुझे मेरी बात का जवाब दे बनना था ना। दीजिए। छोटी सी बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, बहुत शॉर्ट उसका आंसर दीजिएगा। आपकी तरफ अगर कोई परिंदा आ जाए तो वो इंसाफ कर रहा है, अगर कोई आपकी तरफ से उड़ के चला जाए तो उस पर आप कहते हैं 50 करोड़ की बात है, तो इसको किस तरह से आप इंसाफ की बात करती हैं? क्या आप लोग ठीक हैं अगर कोई अपनी पार्टी से आपकी तरफ आता है? कहीं से हमारे पास जो आ रहे हैं तो वो उनकी आंखें खुली में तो आ रही है, हमारी पार्टी से दूसरे अगर जा रहे हैं तो पैसा कितनी देर काम आएगा मुझे बताइए। चले जाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ क्या ले गई अपने साथ, बेनजीर क्या ले गई मुझे बताएं। तो इन लोगों को अगर पैसों का घमंड है, जरदारी अगर बैठे हुए 50-50 करोड़ लेके और उन्होंने तौबा इस्तगफार वो खोली हुई है कंटेनर के कंटेनर बोतलों के, तो जो गंदे लोग हैं गंदे लोगों के पास ही जाएंगे ना। हमारे पास जो आपने क्या किया पंजाब में, फराह गोगी ने क्या किया, गुज्जर ने क्या किया? को रोते रहेंगे, आपके पास तो आप ओन चौधरी साहब की बातें तो मान लेना, जो ओन चौधरी साहब ने इंकशाफात किए। ओन चौधरी तो बिल्कुल पेटी लेवल बंदा है, वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वही अपनी बीवी को बेचा, वो बेगैरत इंसान है। डैडी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी कुछ हम राय लेते। जी डैडी साहब, बहस सुन ली आपने। देखिए, मैं इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था और ये तो एक तरह का ब्लेम गेम चल रहा है। अगर हकीकत देखी जाए तो पाकिस्तान, देखो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारे यहाँ जो मॉनेटरी करप्शन सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला, मॉनेटरी करप्शन। ठीक है, अच्छा, जब तक हमारे यहाँ माशी इस्तेकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम ना हो। और इस वक्त की ज़रूरत है कि इससे पहले कि हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया जाए, उससे पहले इलेक्शन हो और अवाम जिसको भी चाहे उसको इलेक्ट करे। एक नई हुकूमत आएगी तो उससे हमारा सियासी इस्तेकाम होगा और उससे हमारी माशी इस्तेकाम होगा और दुनिया को हम पे ट्रस्ट होगा। आज देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से निकल के जा रही हैं। 1600 फैक्ट्रियां जो है बंद हो गई वहाँ पे फैसलाबाद में,
और धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान का कुल कर्जा 1947 मतलब आपके कहने का मकसद है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी मईशत बेहतर होगी, वरना नहीं हो सकती। ये आपका कहना है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, आपका मौका आ गया। रज़ाक बाजवा साहब, लास्ट कमेंट कीजिएगा। सर जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल मुल्क में इलेक्शन होंगे, लेकिन अपने वक्त पर होंगे। अगस्त में होंगे, 2023 में अब होंगे। तो वक्त भी बहुत नहीं रह गया। नहीं, अभी भी 7-8 महीने हैं, तो इंतजार करें ना खान साहब, सुकून से सब इंतजार गुजार करें लें। ना। बिल्कुल खान साहब को इतनी जल्दी क्या इलेक्शन की, करवा लेते ना अपने दौर में, जब इक्तदार में बैठे हुए थे, मुस्तस्फी होते ठीक और है सर, इलेक्शन का आपका ऐलान मौका करते आ थे। गया कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, लेकिन टाइम पे होने बिल्कुल वक्त चाहिए। पर होने जैसा आपके चाहिए। लीडर ने भी आज बयान दिया है, नहीं ना तो ताखीर लोकल की बॉडीज हिमायत के करते, इलेक्शन क्यों मौखर किए ना जाते हैं? पहले 2 अजला में, सर, 27 इनका अजला मौका में है ना, हम तो उस पाकिस्तान पे पीपल्स बात पार्टी करें, ने इनका स्वीप मौका किया। है। नीलम इरशाद साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। जी, मैं कहूंगी कि देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया है। महंगाई अरूज पे है और इनकी बेइज्जती भी अरूज पे है। गोल्ड को 43% इन्होंने इंक्रीज कर दिया, डॉलर को कहां पहुंचा दिया। अभी तो जितनी भी रिश्वत भी दे रहे हो, कह रहे हैं जी हमें ला के दो, गोल्ड बाहर ला के दो। इन लोगों ने तो गोल्ड खरीदने शुरू कर दिए हैं, और हमारी जितनी बाहर से लोग आते हैं वो डॉलर्स लेते हैं, वो बैंक के थ्रू अगर आपने चेंज तो कराते गोल्ड के हैं तो बटन उनको तक ज्यादा भेज दिए। फायदा होता है कि मार्केट तक में नहीं छोड़े। मार्केट से ज्यादा बटन फायदा तक नहीं होता है। छोड़े। डॉलर आता है, ये लेके चले जाते हैं, गोल्ड घड़ियां के, तक नहीं छोड़े। बना बना के इनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को इन्होंने बेचने की हद से भी नीचे गिरा दिया। अब ये तो अल्लाह ही बचाएगा। और इमरान खान इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होते थे वापस आके पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकेंगे। मुझे पता है इमरान खान के जमाने में कितनी बेहतरी हो गई थी, हम लोग कितने, हमें आते साथ इन्होंने, मुफ्ता इस्माइल ने कहा जी आपने तो पेट्रोल की कीमत इतनी कम की हुई थी। तो मुझे बताएं इमरान खान ने सेहत सहूलत कार्ड बनवाया, एहसास प्रोग्राम बनाया, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल बनाया, ओवरसीज पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया आपका मैडम, आप हमारे प्रोग्राम में आई। फारूक राडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रज़ाक बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते जो मैडम बात मिफ्ता इस्माइल साहब की कह गई, ऑन स्क्रीन कहती हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े मासूम आदमी हैं, उनके साथ तो जो कुछ हुआ वो बहरहाल हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। हमेशा दुआ है और आज भी ये दुआ है कि मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई ही मेरे मुल्क की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।